नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। अरुणाचल प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले सुनवाई की जा रही है आयोजित। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पारनायक रिटायर्ड ने आज इसरे इंडिया द्वारा ईटानगर में आयोजित जियो विजन ईटानगर सेमिनार में लिया हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा इंडियन राफ्टिंग फाउंडेशन एवं यूनाइटेड राफ्टिंग एशियन काउंसिल के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात कर आगामी एशिया राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की तैयारियों पर की चर्चा। अरुणाचल प्रदेश के पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास विभाग ने मिथुन में फुट एंड माउथ डिजीज के प्रकोप की सूचना मिलने के बाद राज्यव्यापी परामर्श किया जारी। लोअर सुबनसिरी जिले के मोटरसाइकिल क्लब जीरो रॉयल एनफील्ड ने असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सफलतापूर्वक चलाया मानवीय राहत अभियान। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मिको में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्य जूनियर महिला टीम की घोषणा। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धनराधिरन तथा डिस्क थ्रो में अम्बानंद कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इन दुखद हमलों ने आज 81 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है। बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करती है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित रही। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों के प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृति पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सदन के प्रत्येक सदस्य में मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर बोलने की अपेक्षा की जाती है। जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा। अरुणाचल प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले सुनवाई आयोजित की जा रही है। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन होने के बाद जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में भाग ले रहे हैं। आज ईटानगर स्थित आईजी पार्क में चल रही सुनवाई में बड़ी संख्या में मतदाता उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सहायक प्रोग्रामर एवं आईटी सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप बनर्जी ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें तथा नोटिस प्राप्त होने पर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ सुनवाई में अवश्य उपस्थित रहे। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य त्रुटि रहित, पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनाइक रिटायर्ड ने आज इसरी इंडिया द्वारा ईटानगर में आयोजित जियो विजन ईटानगर सेमिनार में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में गवर्नेंस के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS टेक्नोलॉजी एक अहम आधार बननी चाहिए, जिससे सही जानकारी के आधार पर फैसले लेने, बेहतर सेवा प्रदान करने और टिकाऊ विकास में मदद मिल सके। उन्होंने कहा है कि राज्य की अनोखी भौगोलिक विशेषताएं जैसे ऊपर खाबर पहाड़, घने जंगल, दूर दूर तक फैली बस्तियां और लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ऐसे समाधानों की मांग करती है जो नए और टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। ऐसे में जियो स्पेशल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीकी टूल नहीं बल्कि असरदार गवर्नेंस के लिए एक ज़रूरी साधन है। इसरी इंडिया के विशेषज्ञों ने अरुणाचल वन की परिकल्पना पेश किया, जो अलग अलग विभागों के बीच मिलीजुली प्लानिंग और फैसले लेने के लिए एक यूनिफाइड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग तथा इंडियन राफ्टिंग फाउंडेशन एवं यूनाइटेड राफ्टिंग एशियन काउंसिल के अध्यक्ष शौकत पाल सिकंद ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात कर आगामी एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की तैयारियों पर चर्चा की। ये प्रतियोगिता 6 से 9 अक्टूबर 2026 तक सियांग जिले के बोलेंग में आयोजित की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तासिंग ने लिखा कि ये चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश को पर्यटन और साहसिक खेलों के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से राज्य की विश्व स्तरीय नदी प्रणालियों और मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास विभाग ने मिथुन में फुट एंड माउथ डिजीज FMD के प्रकोप की सूचना मिलने के बाद राज्यव्यापी परामर्श जारी किया है। ये प्रकोप ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे और दिबांग वैली जिलों में से सामने आए हैं। विभाग के निदेशक डॉक्टर दंजान लोंगरी ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि संक्रमित पशुओं को FMD टीकाकरण अभियान के 7वें चरण गत 1 मई से 19 जून 2026 तक टीका नहीं लगाया गया था। अब तक प्रकोप के 8 स्थलों की जांच की जा चुकी है और परीक्षण के लिए नमूने भेजे गए हैं। उपचार और निगरानी के लिए पशु चिकित्सा दलों तथा रैपिड रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है। इस बीच किसानों को संक्रमित पशुओं को अलग रखने, संदिग्ध मामलों की तुरंत सूचना देने तथा दिसंबर 2026 में आयोजित होने वाले FMD टीकाकरण अभियान के 8वें चरण के दौरान पात्र पशुओं का टीकाकरण कराने की सलाह दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के मोटरसाइकिल क्लब जीरो रॉयल एनफील्ड ZRE ने असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सफलतापूर्वक मानवीय राहत अभियान का आयोजन किया। क्लब ने शिवसागर जिले के नाजिरा स्थित सुकापा राइडर्स मोटरसाइकिल क्लब के माध्यम से आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की। इस पहल पर क्लब प्रमुख नेंडिंग ओमो ने बताया है कि अभियान कई पांजौर जिले में हाल ही में आए बाढ़ के दौरान असम से अरुणाचल प्रदेश को मिले व्यापक सहयोग से प्रेरित रहा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित होने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। से इशफाक शाह। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर चैंपियनशिप कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर भी रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्क थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज की अंतिम दौर में पहुंच गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आए बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की।
और पतन और पोत परिवहन और जलवायु मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।